तारीख का ऐसा किस्सा जिसे आसमानों पर खुद रब्बे कायनात ने एहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया। एक मासूम बच्चा जिसे उसके अपने सगे भाइयों ने मौत के घाट उतारना चाहा, वो जिसे एक अंधेरी, खौफनाक और गहरी खाई में फेंक दिया गया जहां सिवाय सांपों और बिच्छुओं के कोई न था। लेकिन वो बच्चा जो कुनवे की तारीकियों में तन्हा था, कल वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मिस्र, इजिप्ट के तख्त पर विराजमान हुआ। ये जिंदगी है अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। ये किस्सा शुरू होता है आज से हजारों साल पहले सरजमीनी कनान की एक बस्ती से। ये वो दौर था जब लोग सहराओं और खीमों में जिंदगी बसर करते थे। फिजा में रैयत की उड़ती हुई धूल और भीड़ों के रीवड़ नजर आते थे। उसी सरजमीन पर अल्लाह के एक जलीलुल कदर पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों के साथ मुकीम थे। लेकिन उन 12 बेटों में से एक चेहरा ऐसा था जिस पर नबूवत का नूर चमकता था, जिसकी खूबसूरती देखकर चांद भी शर्मा जाए, और वो थे नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक रात जब दुनिया सो रही थी, नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। एक ऐसा ख्वाब जिसने आने वाले वक्त की खबर दे दी। मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, फौरन समझ गए कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है। ये बशारत है कि अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत अता फरमाएगा। लेकिन साथ ही एक खौफ ने उनके दिल को जकड़ लिया, भाइयों के हसद का खौफ। उन्होंने शफकत से अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक चाल चलेंगे। लेकिन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 सुतीले भाइयों के दिलों में नफरत की आग भड़क रही थी। वो आपस में सरगोशियां करते, देखो, हमारे वालिद यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा चाहते हैं, हालांकि हम एक ताकतूर जमात हैं। और फिर वो मनहूस घड़ी आ पहुंची जब नफरत ने खूनी रिश्ते को भुला दिया। इन भाइयों ने एक भयानक मंसूबा बनाया। किसी ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो। नहीं, उसे किसी दूर दराज सरजमीन पर फेंको। आखिरकार इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि उसे जान से न मारा जाए, बल्कि किसी गहरे और अंधेरे कुनवे में फेंक दिया जाए, ताकि कोई काफिला उसे उठा ले जाए और वो हमेशा के लिए घर से दूर हो जाए। अगले दिन वो सब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बड़े प्यार का ड्रामा रचाते हुए कहा, अब्बा जान, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? कल उसे हमारे साथ भेजें, वो खाए पिए और खेले कूदे, हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें डर था कि कहीं कोई भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा न जाए। लेकिन तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है। भाइयों के इसरार पर उन्होंने इजाजत दे दी। जब वो बस्ती से दूर निकल गए और एक सुनसान वीराने में पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई न था, तो उनके चेहरों से मसनूई मोहब्बत के निकाब उतर गए। उन्होंने मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा, उनकी कमीज उतारी और वान्हे ज़दोकूब करने लगे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे अंधेरे कुनवे में धक्का दे दिया। नीचे गहरा पानी, घुप अंधेरा और तन्हाई। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने वही भेजी, ऐ यूसुफ, घबरा मत, एक वक्त आएगा जब तू उन्हें उनके इस करतूत की याद दिलाएगा। वापसी पर उन जालिम भाइयों ने एक बकरी ज़िबह की और उसके खून से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को रंग दिया। रात के वक्त रोते धोते बाप के पास पहुंचे और झूठ बोला, अब्बा जान, हम दौड़ लगाने में मसरूफ थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ा था कि उसे भेड़िया खा गया। और सबूत के तौर पर वो खून आलूद कमीज पेश कर दी। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज देखी जो कहीं से फटी हुई नहीं थी। भला भेड़िया किसी को खाए और कमीज सलामत रहे। वो समझ गए कि ये एक साजिश है। उनका दिल टूट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन जबान से सिर्फ इतना निकला, बस सब्र ही बेहतर है।
इधर कुनवे की गहराई में 3 दिन गुजर गए। बिलाखिर एक काफिला वहां से गुजरा जो मद्यन से मिस्र जा रहा था। पानी निकालने वाले ने जब डूल नीचे डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस रस्सी को पकड़ लिया। जब वो ऊपर आए तो पानी पिलाने वाला पुकार उठा, खुशखबरी हो, ये तो एक खूबसूरत लड़का है। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सामान्य तिजारत समझकर छुपा लिया, और जब वो मिस्र के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने उस अनमोल हीरे को चंद दिरहमों यानी खोटे सिक्कों के बदले बेच दिया। मिस्र के एक अमीर शख्स जिसे कुरान अजीज मिस्र कहता है, उसने उन्हें खरीदा। वो उन्हें अपने आलीशान महल में ले गया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसे इज्जत और एहतराम से रखो, शायद ये हमें फायदा दे या हम उसे बेटा ही बना लें। यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया और कठिन दौर शुरू होने वाला था। कुनवे का अंधेरा तो खत्म हो गया था, लेकिन अब महल की रंगीनियों में छुपे फितने उनका इंतजार कर रहे थे। अजीज मिस्र के आली शान महल में वक्त तेजी से गुजरता गया। वो नन्हा बच्चा जिसे कुनवे से निकाला गया था अब एक भरपूर जवान बन चुका था। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी खूबसूरती और हुस्न अता किया था कि देखने वाले पलक झपकना भूल जाते। ये वो हुस्न था जिसका निस्फ हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम हुआ और बाकी निस्फ अकीले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला। जैसे जैसे वो जवान होते गए, उनकी इमानत, दियानत और किरदार की खुशबू पूरे महल में फैल गई। लेकिन यही हुस्न उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बनने वाला था। अजीज मिस्र की बीवी, जिसे दुनिया जुलेखा के नाम से जानती है, उस नौजवान के हुस्न पर फरीफ्ता हो गई। शैतान ने उसके दिल में गुनाह की आग भड़का दी। एक दिन जब अजीज मिस्र घर पर नहीं था, जुलेखा ने एक खतरनाक चाल चली। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उसने एक एक करके महल के 7 दरवाजे बंद कर दिए, ताले लगा दिए गए। जुलेखा ने कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन नजरें झुका ली और पुकार उठे, मेरे रब ने मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया है, मैं जालिमों में से नहीं हो सकता। वो गुनाह से बचने के लिए बंद दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा उन्हें रोकने के लिए पीछे भागी। इस कशमकश में उसने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज खींची और वो फट गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अजीज मिस्र खड़ा था। जुलेखा ने फौरन पींतरा बदला और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया कि ये मेरी इज्जत लौटना चाहता था। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को रुस्वा नहीं करता। जुलेखा के अपने ही खानदान के एक दूध पीते बच्चे या बुजुर्ग गवाह ने गवाही दी, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ कसूरवार है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो ये औरत झूठी है। कमीज पीछे से फटी हुई थी, सच सामने आ गया। अजीज मिस्र ने मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन महल की दीवारों के भी कान होते हैं। ये खबर आग की तरह मिस्र के अमीर घरानों में फैल गई कि अजीज की बीवी अपने गुलाम पर आशिक हो गई है। मिस्र की औरतें ताने देने लगी। जुलेखा ने उन औरतों का मुंह बंद करने के लिए एक दावत का एहतिमाम किया। हर औरत के हाथ में फल और तेज धार छुरी थमा दी। ऐन उस वक्त जब वो फल काट रही थीं, जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनके सामने से गुजरें। जोनी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे से बाहर आए, उनके चेहरे का नूर देखकर औरतें दंग रह गईं। वो होशो हवास खो बैठे और फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लिए। हाशलिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये औरतें मुझे जिस काम की तरफ बुला रही हैं, उससे मुझे कैद खाना ज्यादा अजीज है। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। बावजूद उसके कि उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी, हुक्मरानों ने अपनी बदनामी बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का फैसला किया और उन्हें एक तारीख, नम और ठंडी कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद खाने में उनके साथ 2 और नौजवान भी दाखिल हुए, एक बादशाह का शराब पिलाने वाला साकी
और दूसरा बावर्ची। एक दिन उन दोनों कैदियों ने ख्वाब देखे। साकी ने देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है और बावर्ची ने देखा कि उसके सर पर रोटियां हैं जिन्हें परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई। साकी से कहा, तुम रिहा हो जाओगे और बादशाह को शराब पिलाओगे, और बावर्ची से कहा, तुम्हें सूली दी जाएगी। साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा, जब तुम रहा होकर बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना कि एक बेगुनाह शख्स कैद में है। लेकिन रिहाई मिलते ही शैतान ने साकी को गाफिल कर दिया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। उस भूल की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल मजीद कैद खाने में रहे। तन्हाई, अंधेरा और सब्र सालों बीत गए। फिर अचानक मिस्र में एक हलचल मच गई। मिस्र के बादशाह ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। उसने देखा 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। बादशाह घबरा कर उठा। उसने अपने मुल्क के तमाम बड़े बड़े जादूगरों, काहिनों और नजूमियों को जमा किया और पूछा, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मुझे इसका मतलब बता सके? सबने सिर झुका लिए और कहा, ये तो परेशान कन ख्यालात हैं, हमें इसकी ताबीर नहीं आती। दरबार में मायूसी छा गई। तब अचानक उस साकी को, जो अब बादशाह के पास खड़ा था, बरसों बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। वो चीख उठा, मैं बता सकता हूं इसकी ताबीर। मुझे कैद खाने जाने की इजाजत दीजिए। वहां एक सच्चा शख्स है जो इस राज को खोल सकता है। कैद खाने के अंधेरों में साकी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का ख्वाब सुनाया। आपने फरमाया, 7 साल तुम जमकर खेती बाड़ी करोगे और गला जमा करोगे, फिर 7 साल शदीद कहत के आएंगे जो सब कुछ खा जाएंगे। साकी ने वापस जाकर बादशाह को यह ताबीर बताई। बादशाह उस हिकमत और दानाई से इतना मुतासिर हुआ, इस शख्स को फौरन मेरे पास लाओ। पहले बादशाह से पूछो कि इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। हक जाहिर हो चुका। मैंने ही उसे बुरगुलाया था। वो सच्चा है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ लाए तो बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास बाइज्जत और अमानतदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूं। अब पूरा मिस्र उनके हुक्म का ताबिया था। फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई की गई थी। 7 खुशहाली के साल गुजर गए और फिर खौफनाक कहत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मिस्र, कनान और आसपास के तमाम इलाकों में भूख नाचने लगी। लोग अनाज के एक एक दाने को तरस गए। सिर्फ मिस्र के गोदाम भरे थे जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन मंसूबा बंदी की थी। कनान से याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गला लेने मिस्र भेजा। ये 10 भाई जब मिस्र के शाही दरबार में दाखिल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहली नजर में पहचान लिया, मगर वो अपने भाई को न पहचान सके, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिसे उन्होंने कुनवे में फेंका था वो आज मिस्र का हाकिम होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गला दिया, लेकिन एक शर्त रख दी, अगली बार अपने सोतीले भाई बिन्यामीन को साथ लाना, वरना गला नहीं मिलेगा। भाई वापस गए और बड़ी मुश्किल से याकूब अलैहिस्सलाम को राजी किया, जिन्होंने अल्लाह की कसम लेकर बिन्यामीन को उनके हवाले किया। जब वो दोबारा मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मौके पाकर बिन्यामीन को तन्हाई में बताया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, और फिर उन्हें अपने पास रोकने के लिए एक तदबीर की। शाही प्याला बिन्यामीन के सामान में छुपा दिया गया। तलाशी ली गई, प्याला निकला और कानून के मुताबिक बिन्यामीन को रोक लिया गया। भाइयों ने बहुत मिन्नत समाजत की, अपनी दियानत की कसमें खाई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कानून का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया। इधर जब ये खबर कनान पहुंची कि बिन्यामीन भी छीन लिया गया तो बूढ़े बाप याकूब अलैहिस्सलाम का गम ताजा हो गया। वो यूसुफ को याद करके इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई। बेटे ताना देते कि आप अभी तक यूसुफ को याद करते हैं,
उन्होंने कहा, मैं अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। जाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। तीसरी बार भाई इंतहाई किस्म पुरसी और गुर्बत की हालत में मिस्र पहुंचे। उनके पास गला खरीदने के लिए भी पूरी रकम न थी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाथ जोड़कर फरियाद की, ए अजीज मिस्र, हमें और हमारे घर वालों को सख्त तकलीफ पहुंची है। हम थोड़ी पूंजी लाए हैं, हमें खैरात दीजिए। भाइयों को भीख मांगते देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। अब राज छुपाना मुश्किल हो गया। आपने भराई हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया था जब तुम नादान थे? भाइयों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। ये आवाज, ये लहजा, ये पुरानी बात। वो चूक कर बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? आपने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। भाइयों के सर शर्मिंदगी से झुक गए। वो जमीन में गड़े जा रहे थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। फिर अपनी कमीज दी और फरमाया, ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। और अपने तमाम घर वालों को लेकर मिस्र आ जाओ। इधर काफिला मिस्र से चला ही था कि कन्हान में बैठे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मुझे दीवाना न कहो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब खुशखबरी सुनाने वाले बशीर ने वो कमीज उनके चेहरे पर डाली तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो पुकार उठे, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर वो वक्त आया जब पूरा खानदान याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवियां और सब बेटे मिस्र में दाखिल हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले। उन्हें इज्जत से अपने तख्त पर बिठाया। उस लम्हे वो अजीम ख्वाब पूरा हुआ। 11 भाई और वालिदैन सब कुल्ला के शुक्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ताजीमी सजदे में गिर गए। इस शरीयत में ताजीमी सजदा जायज था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, ये मेरे उस बचपन के ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे रब ने सच कर दिखाया।